तो आइए साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो आइए जानते हैं इनके बारे में पूरी एक कहानी की तरह। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व शाक्य गणराज्य के राजा सुधोधन के यहाँ हुआ था, जो कपिलदेव वस्तु के राजा थे। इनका शादी राजकुमारी महामाया से हुआ था, जो कोलीय गणराज्य की थी। तो इन दोनों का एक पुत्र होने वाला था। तो इसी बीच महामाया अपने मायके जा रही थी पालकी में। तो रास्ते में इनको प्रसव पीड़ा उत्पन्न हुआ और वहीं एक वन जिसका नाम था लुम्बिनी वन, वहाँ गौतम बुद्ध का साल वृक्ष के नीचे जन्म हुआ। जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म था वो था वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा। इनका 3 महत्वपूर्ण कार्य वैशाख पूर्णिमा का दिन हुआ। पहला जन्म, दूसरा ज्ञान की प्राप्ति और तीसरा मृत्यु। इनका मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। तो इनका जन्म हुआ और ऐसा माना जाता है कि जिस टाइम इनका जन्म हुआ वहाँ 7 कमल खिले और वे 7 कदम चले। तो इनका जन्म का प्रतीक कमल माना जाता है। लुम्बिनी वन में जो बेसिकली आम्र वन था, लेकिन उसमें एक साल का वृक्ष था, उसी के नीचे इनका जन्म हुआ। तो जन्म के बाद तो इनके वैदिक ज्ञान के लिए, इनके वैदिक शिक्षा के लिए राजा सुधोधन एक इनके लिए गुरु नियुक्त करते हैं, जिनका नाम बृहस्पति होता है। तो इन सब के बीच इनके यहाँ इनके दरबार में एक ब्राह्मण आता है जिसका नाम कौंडिन्य होता है। उनके ललाट को देखकर यह भविष्यवाणी करता है कि या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। यह सुनकर राजा सुधोधन बहुत चिंतित होते हैं और तत्पश्चात राजा सुधोधन समझ गए कि इनको किसी प्रकार का दुख नहीं होने देना है, क्योंकि दुख के कारण ही लोग सन्यासी बनते हैं। तो एक दिन वे नगर भ्रमण के लिए अपने सारथी के साथ रथ पे निकले। तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। तो पहला दृश्य उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो झुका हुआ था और चल रहा था। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये कौन है? तो सारथी ने बताया कि यह एक वृद्ध व्यक्ति है और एक दिन ऐसा दिन एक दिन आना है। तो वह सोच में पड़ गए और उसके बाद आगे बढ़े। तो फिर दूसरा दृश्य में एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से कराह रहा था। तो अपने सारथी से पूछा कि ये इसको क्या हुआ, ये क्यों कराह रहा है? तो सारथी ने बोला कि ये बीमार है, पीड़ित है और अब वह दर्द से कराह रहा है। तो फिर आगे बढ़े और तीसरा दृश्य देखा कि एक मृत व्यक्ति और फिर वे आगे बढ़े और देखा कि एक शव जा रहा है जिसे 4 लोग टांग कर लेकर जा रहे हैं। तो अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है? तो सारथी ने बताया कि ये मृत व्यक्ति है जो कि सभी को एक दिन मरना है। तो ऐसा देखकर वो थोड़ा और चिंतित हो गए। तो उन्होंने आगे बढ़ा और देखा कि आगे जाकर एक सन्यासी जो कि एक पेड़ के यानी एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है प्रसन्न मुद्रा में। तो उन्होंने पूछा, तो सारथी ने बोला कि ये सन्यासी है और इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, इसे मोह माया नहीं है, इसे धन की ज़रूरत नहीं है, इसे किसी प्रकार का दुख नहीं है।
तो वे वहीं अपने सारथी को बोले कि चलो अब वापस चलो। तो उन्होंने रथ घुमा लिया और वापस महल आ गए। तो वे भी महल आकर एक पेड़ के नीचे अपना संन्यास ग्रहण किया। तो राजा सुधोधन यह देखकर बहुत चिंतित हुए और उनके बारे में कुछ सोचा। तो उनका शादी करवा दिया ताकि वे गृहस्थी में अपने व्यस्त हो जाए। तो उनका विवाह यशोधरा नामक एक कुमारी से करवा दिया, जो शाक्य गणराज के ही थी। सुंदर कन्या से शादी करवा दिया। उसके बाद 12 वर्ष के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो दासी उनके पास आती है और बोलती है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो उनके मुंह से अचानक निकल जाता है राहु। आ गया राहु, मीन्स राहु का मतलब होता है एक और बंधन, मतलब उनका एक और बंधन आ गया। राहु का मतलब एक और बंधन मतलब मोह माया, जो कि उनके सन्यासी बनने से रोक सके। तो राहु से फिर उसका नाम राहुल पड़ गया। तो इसके बाद एक दिन वे रात्रि में बिना किसी को बताए रात्रि में घर छोड़कर चले जाते हैं। वे 29 वर्ष की आयु में घर से निकल जाते हैं और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और वे वैशाली जिला में जाते हैं और अपना पहला गुरु अलार कलाम को बनाते हैं, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। यहाँ से भी संतुष्ट नहीं होते हैं और फिर राजगीर जाते हैं। और राजगीर में उस समय राजा बिंबिसार थे। तो वहाँ एक अपना गुरु रुद्रक राम पुत्र को बनाते हैं। फिर अंततः वहाँ से फिर उर्वेला यानी बोध गया के नाम से जैसे जाना जाता है, निरंजना नदी के किनारे वे जाकर, तो जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है वह बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वह वृक्ष बौद्ध वृक्ष कहलाता है। और जिस स्थान पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वे बोध गया के नाम से जाना जाता है, जो कि गया शहर से लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है। तो और जिस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है वो निरंजना नदी, आज फल्गु नदी के भी नाम से जाना जाता है और निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्धत्व कहा गया और इन्हें 4 आर्य सत्य का ज्ञात हुआ। तो पहला आर्य सत्य है दुख है, मतलब जीवन में सभी को कहीं न कहीं दुख है। और दूसरा दुख का कारण है, अगर दुख है तो दुख का कोई न कोई कारण भी है। दुख निरोध है, मतलब दुख है तो दुख का निरोध भी है, मतलब उसका उपाय भी है। और दुख है तो दुख निरोध की प्रतिपदा, मतलब दुख निरोध के उपाय भी है, उसको अपनाकर दुख को कम किया जा सकता है। तो दुख निरोध उपाय में 8 अष्टांगिक मार्ग दिए महात्मा बुद्ध ने। 8 अष्टांगिक मार्ग दिए, जिसका पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक मतलब सही दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, जो कि इसे अपनाकर कोई भी अपने दुखों को निवारण कर सकता है। तो आइए, तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे ऋषि पतन के नाम से भी जाना जाता है। और उनका वहाँ भी अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिए। तो उनमें से एक शिष्य आनंद भी था, जो उनका प्रिय शिष्य था। जो इनके साथ घटना घटे हैं उनके कुछ प्रतीक भी हैं, चिन्ह हैं। तो जन्म का चिन्ह कमल को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो 7 कमल खिले थे, तो जन्म का चिन्ह कमल माना जाता है। गृह त्याग, जब वे घर को त्याग किए थे, घर छोड़े थे, तो घोड़े पे बैठकर गए थे, इसलिए गृह त्याग को घोड़ा से डिनोट किया जाता है। ज्ञान, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसलिए इसे पीपल का वृक्ष से पहचाना जाता है। निर्वाण में मृत्यु होता है, तो जब इनका निर्माण हुआ तो ऐसा माना जाता है, निर्माण का
चिन्ह है पद चिन्ह, पैर का चिन्ह, और स्तूप, स्तूप भी इनके निर्वाण का चिन्ह है। तो इस सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती क्षेत्र में दिया, जो कि कौशल राज्य की राजधानी थी। और इनका अंतिम शिष्य सुभद्र था। सुभद्र उपदेश नहीं, यहाँ पे शिष्य होगा, अंतिम शिष्य जो इनका था वो सुभद्र था। तो आइए इसके, तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था निर्वाण की प्राप्ति, यानी निर्वाण मीन्स मृत्यु होता है, तो इनका परम लक्ष्य था निर्वाण की प्राप्ति। तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए 10 नैतिक आचरण इन्होंने बताया, 10 शील बताया। तो पहला जिसमें है अहिंसा, हिंसा न करें, सत्य, चोरी न करें, किसी भी प्रकार का संपत्ति को नहीं रखें, जमा नहीं करें, किसी शराब का सेवन न करना, और असमय भोजन करना, यानी समय समय पर भोजन भी ज़्यादा न करें, और सुखद बिस्तर पर न सोना, मतलब सुखद बिस्तर, बढ़िया बिस्तर पे भी नहीं सोना, और धन संचय नहीं करना, महिलाओं से दूर रहना, और नृत्य गान आदि का से दूर रहना, नृत्य गान आदि का त्याग करना। तो इनका ये 10 नैतिक आचरण थे। और इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में हुआ। कुशीनारा में 80 वर्ष की आयु में इनका विषैले भोजन से मृत्यु हो जाता है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। इनके मृत्यु के बाद इनके जो अवशेष बचे, इनके संस्कार करने के बाद जो अवशेष बचे उसे 8 भागों में बांट दिया गया और 8 जगहों पे रख दिया गया, 8 दूर जगहों पे रख दिया गया, और वहाँ स्तूप का निर्माण कराया गया। इनका स्तूप जो है, जो इनका मृत्यु का ही, महापरिनिर्वाण का ही चिन्ह है। इसके बाद इन्हें कई और नामों से भी जाना गया, जैसे शाक्य मुनि या एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज भी इन्हें कहा गया, एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज। और शाक्य मुनि भी कहा गया, शाक्य मुनि। ये नास्तिक धर्म था, ये देवी देवताओं को पूजा नहीं करता था, देवी देवताओं पे विश्वास नहीं करता था, ये नास्तिक धर्म था। और ये महिलाओं को भी अपने धर्म में शामिल नहीं करना चाहता था। लेकिन आनंद, इनके परम शिष्य आनंद के कहने पे इन्होंने अपनी माता प्रजापति गौतमी को, प्रजापति गौतमी जो इनकी सौतेली माँ थी, उनको अपना पहला शिष्य बनाया, महिला को पहला शिष्य बनाया। इनके बाद फिर अमरपाली भी शामिल हुई, जो कि एक नृत्या थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद कई संगीतियाँ बुलाई गई, कई संघ बुलाया गया, तो उसे हम चार्ट के रूप में लेकर आए हैं। तो प्रथम संगीतियाँ 483 ईस्वी पूर्व, दूसरा हुआ था 383 यानी 100 साल बाद, फिर तीसरा हुआ था 247 लगभग 250 बीसी पूर्व, और चौथा संगीतियाँ हुआ था 102 एडी यानी 102 ईस्वी में, यानी प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलवन में। यानी 3 संगीतियाँ हुई थी जो बिहार में हुआ था, और चौथा एक हुआ था जो कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। इसके अध्यक्ष जो रहे महाकश्यप रहे, और दूसरा का स्वामी कामी रहे, और तीसरा का मोगली पुत्रिस्य रहे, और चौथा रहे वसुमित्र। चौथा जो थे अध्यक्ष इसके वसुमित्र रहे, और इनके राजा काल में हुआ था। जो पहला राजा थे अजातशत्रु में हुआ, दूसरा कालाशोक के राज्य में हुआ, और तीसरा हुआ अशोक के राज्य में, और चौथा हुआ कनिष्क के राज्य में। तो आइए इसे हम एक साथ एक बार फिर देखते हैं। तो पहला जो हुआ वर्ष 483 ईस्वी में हुआ था, पहला बुद्ध संगीति जो राजगीर में हुआ था, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, और अजातशत्रु के राज्य में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था 283 ईस्वी पूर्व 283 बीसी में हुआ था, जो वैशाली में हुआ था, कालाशोक के राज्य में, स्वामी कामी इसके अध्यक्ष थे। और तीसरा जो हुआ जो 247 ईस्वी पूर्व में हुआ था,
पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसके राजा अशोक थे और मोंगलीपुत्र इसके अध्यक्ष रहे। और चौथा जो बुद्ध संगीतियाँ हुआ वो 102 AD 102 ईस्वी में हुआ, प्रथम शताब्दी में कुंडल वन कश्मीर में हुआ। इसके राजा कनिष्क थे इस समय और वसुमित्र इसके अध्यक्ष रहे। चौथा बौद्ध संगीति के बाद ये दो भागों में टूट गया, बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया। पहला हो गया हीनयान, दूसरा हो गया महायान। हीनयान रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी थे, ये किसी भी प्रकार का परिवर्तन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और बुद्ध धर्म को ये एक महापुरुष मानते थे, ये देवता नहीं मानते थे। जबकि महायान ये परिवर्तन समर्थक थे, ये बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर रहे थे, कई प्रकार के परिवर्तन ला रहे थे और बुद्ध को एक देवता या एक अवतार मान रहे थे। और ये मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखते थे और ये मूर्ति पूजा को भी शुरू कर रहे थे। उसके बाद बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य जो है 3 बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक जिसे कहा जाता है त्रिपिटक, ये पाली भाषा में लिखा गया था, इनका प्रमुख भाषा पाली था। तो पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। त्रिरत्न, और इन्होंने 3 त्रिरत्न दिए, महात्मा बुद्ध ने 3 त्रिरत्न दिए। पहला बुद्ध, दूसरा संघ और तीसरा धम्म। जिससे संघ का मतलब एक बौद्ध धर्म का, संघ मतलब मानने वाले ग्रुप, और धम्म मतलब बौद्ध धर्म, और बुद्ध स्वयं बुद्ध के समकालीन जो थे वो बुद्ध। जिसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि कहा जाता है। मतलब बुद्ध के शरण में जाएं, और अगर बुद्ध के जो समकालीन हैं वो बुद्ध के शरण में जाएं, और दूसरा धर्म में जाएं, उनके धर्म के शरण में जाएं, और तीसरा उनके संघ के शरण में जाएं, संघम शरणम गच्छामि। तो चलिए इसके बाद अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।